इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिटेलर्स के माइंडसेट के बारे में। सीधा शब्दों में बोलूँ तो तुम्हारे बारे में। देखो, मैं यहाँ किसी का राज खोलने नहीं आया हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ सच बोलना चाहता हूँ, क्योंकि जब तक तुम इस चीज पे काम नहीं करोगे तब तक मार्केट में प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते। रिटेलर डिसिप्लिन को बहुत ही ज्यादा लाइटली लेते हैं। तुम क्या सोचते हो कि हाँ, देख लूंगा, ठीक हो जाएगा। हो सकता है कि तुम एनालिसिस बहुत अच्छा करते हो। इससे क्या ना, तुम 1-2 हफ्ते या 1-2 महीना टेम्पररीली तुम प्रॉफिट में आ सकते हो, पर तुमको भी पता है ये चीज कि लॉन्ग रन में तुम्हारा दाल नहीं गलने वाला। बट फिर भी क्या करते हो ना, तुम कल पे टाल देते हो कि हाँ, आज बस एक बार ओवरटेट कर लेता हूँ, आज बड़ा लॉस हो गया, रिकवर कर लेता हूँ, कल से नहीं करूंगा। पर वो कल कभी नहीं आता, क्योंकि तुम्हारा माइंडसेट कोई और नहीं, तुम खुद ही चेंज कर सकते हो। मैं ये सब, देखो, तुम्हें बुरा लगने के लिए नहीं कह रहा। हर बिगनर से ये गलती होता है, मैं भी किया था। लेकिन गलती से जितना जल्दी सीख लेने में कोई बुराई नहीं है। तुम खुद सोचो, सच से भागने से कुछ नहीं होगा। माइंडसेट ठीक होने में, डिसिप्लिन में आने में 3-4 साल लग जाता है। एनालिसिस करना बहुत आसान है। यहाँ पर हम लोग को क्लियर दिख रहा है, गबड़ा गैप डाउन ओपन हुआ, मार्केट अपसाइड जाके सेलिंग करेगा, क्योंकि बायर को ट्रैप करना है। उसके बाद मार्केट जो कि रिट्रेसमेंट नहीं किया, तो सेलर आ रहे थे। 59,000 के नीचे मार्केट चला गया, तो सबको ही सेलिंग करने लग गए। तो अब मार्केट को, सेलर को भी निकालना है। तो मार्केट सिंपली क्या क्या 0.6 का रिट्रेसमेंट कर दिया। यहाँ से अगर फिबोनाची ड्रॉ करके हम लोग डाउन साइड तक लेके जाए, मार्केट क्या क्या 0.6 का यहाँ पर परफेक्टली रिट्रेसमेंट कर दिया। मतलब जो भी सेलिंग कर रहा था, मार्केट उसको निकाल दिया, निकाल के दोबारा गिरावट किया। तो मैं वही चीज बोल रहा हूँ कि एनालिसिस करना बहुत आसान है। तुम ये एनालिसिस के चक्कर में मत फंसो। तुम क्या करते हो ना, डिसिप्लिन को इग्नोर कर देते हो। चाहे कितना ही तुम प्रॉफिट कर लो, एक दिन आएगा जब क्या होगा, 3-4 महीने का प्रॉफिट तुम एक ही वीक में लौटा दोगे। और ये तुम्हारे साथ पहले भी बहुत बार हो चुका है। कितनी बार कैपिटल वाइप किए हो, कितनी बार तुम अकाउंट को ब्लॉक किए हो। हर बार ब्लेम तुम मार्केट पे डाल देते हो, मार्केट ट्रैप कर देता है। देखो, ऐसा मैं नहीं कह रहा कि मार्केट ट्रैप नहीं करता, लेकिन तुम ये क्यों नहीं बोलते हो कि हाँ, मैं जोश में होश खो देता हूँ, मैं ओवरटेट कर देता हूँ, मैं इगो ट्रेडिंग कर देता हूँ। मार्केट की गलती निकालना, देखो, बहुत ही आसान है। तुम प्रॉफिटेबल होने का सपना देखते हो, लेकिन जब रियल ट्रेडिंग का टाइम आता है, चार्ट देख के तुम घबरा जाते हो, कैंडल देख के डर जाते हो। मार्केट भागता है तो तुम तुरंत रिग्रेट कर लेते हो, काश एंट्री ले ली होती। गैप अप आता है तो तुम सोचते हो कि काश यहाँ पर कॉल होल्ड करके मैं गया होता। लेकिन तुम्हारे काश से, पता है, मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ता। मार्केट सिर्फ उन लोगों को रिस्पेक्ट देता है जो कंसिस्टेंट होते हैं, जो डिसिप्लिन होते हैं, क्योंकि वही लोग मार्केट में लॉन्ग रन के लिए टिकते हैं। और मार्केट उन्हीं को रिवॉर्ड करता है। आज नहीं तो कल उनको मार्केट रिवॉर्ड जरूर करता है। पर तुम्हारा क्या, देखो, रोज सुबह उठकर पहला सवाल तुम अपने आप से क्या पूछते हो कि आज कितना प्रॉफिट होगा। इतना कैपिटल है, इतना क्वांटिटी ले लेता हूँ, इतना पॉइंट मिल जाएगा, 5-10 हजार हो जाएगा। इसी हिसाब किताब में तुम क्या करते हो, मार्केट को सीख नहीं पाते हो। ये शायद सीखने की कोशिश तुम दिल से नहीं करते। मैं गारंटी देता हूँ, जिस दिन तुम मार्केट को समझने के लिए ट्रेड करोगे, उस दिन से मार्केट तुम्हें खुद रिवॉर्ड करना शुरू कर देगा। मेरे बात को समझो। बहुत ओवर ट्रेडिंग हो गया, बहुत लॉस रिकवर का ट्राई कर लिए, बहुत बीटीएसटी कर लिए, 10 में से 2 भी तुम्हारा सही नहीं जाता। अब रुक जाओ। कब तक रिटेलर की तरह तुम सोचते रहोगे? कब तक रिटेलर की तरह तुम ट्रेड करते रहोगे? इस साइकिल से तुम बाहर निकलो, निकलना ही पड़ेगा। और आज से तुम खुद से वादा करो कि जो मार्केट देगा ठीक है, प्रॉफिट दिया ठीक है,
लॉस दिया ठीक है, मैं मार्केट को फोर्स नहीं करूंगा, मैं ओवर ट्रेडिंग नहीं करूंगा, मैं बीटीएसटी नहीं करूंगा, मैं फोमो ट्रेडिंग नहीं करूंगा, मैं ईगो ट्रेडिंग नहीं करूंगा, मैं रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करूंगा। देखो, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में वैसे ही सालों लग जाते हैं और तुम डिसिप्लिन वगैरह तोड़ के अपना इसी जर्नी को और लंबा कर रहे हो। आई होप तुम समझ गए होगे कि मैं यहाँ पर किसका बात कर रहा हूँ, क्योंकि चाहे मैं जितना ही तुम्हें समझा दूं, एनालिस्ट करके बता दूं या सिखा दूं, अगर डिसिप्लिन में तुम नहीं हो तो मेरा सारा मेहनत बेकार है। धन्यवाद।